नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ एपिसोड 6 असफलता के बाद दोबारा कैसे उठें, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला श्रीमद् भगवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ। पिछले एपिसोड में हमने जाना भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान की शांति कैसे छीन लेती है, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिससे हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी जरूर गुजरता है। असफलता, फेल्योर, कभी परीक्षा में, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी रिश्तों में और कभी अपने किसी सपने में, ड्रीम में। लेकिन सवाल यह है, क्या असफल होना ही हार है या असफलता के बाद दोबारा खड़ा होना ही असली जीत है? आइए गीता की सीख से समझते हैं। अर्जुन का संघर्ष। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति थी। उनका मन कह रहा था कि मैं यह तय नहीं कर सकता। वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा जीवन में कभी कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का मार्ग दिखाया। यही बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। हम कई बार असफल होते हैं और उसी क्षण अपने बारे में एक फैसला ले लेते हैं, मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं। एक छोटी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बच्चा साइकिल सीख रहा था। पहली बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार भी गिर गया। अगर वह पहली बार गिरने के बाद यह कह देता कि साइकिल मेरे लिए नहीं है, तो क्या वह साइकिल चलाना सीख पाता? नहीं। वह गिरा, लेकिन हर बार गिरने के बाद उसने कुछ नया सीखा। यही सफलता का नियम है। गिरना समस्या नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना समस्या है। श्री कृष्ण की सीख। भगवान श्री कृष्ण गीता के कर्म पर जोर देते हैं। उनकी शिक्षा हमें याद दिलाती है हमारा ध्यान अपने प्रयास और कर्तव्य पर होना चाहिए, क्योंकि हम असफलता के बाद खुद को दोष देते रहेंगे तो अगला कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम असफलता से सीखेंगे तो वही असफलता हमारी अगली सफलता की सीढ़ी बन सकती है। आज के जीवन से जुड़ा, मान लीजिए आपने कोई व्यापार शुरू किया, वह असफल हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल इंसान हैं। हो सकता है आपका तरीका गलत था, समय सही नहीं था, या आपको कुछ और सीखने की जरूरत थी। इसी तरह अगर परीक्षा में नंबर कम आए तो इसका मतलब यह नहीं आपका भविष्य खत्म हो गया। आपको नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। एक परिणाम आपका पूरा भविष्य तय नहीं कर सकता। असफलता से सीखने के 3 सवाल। अगर आप असफल होते हैं तो उससे क्या सीखेंगे, उसके लिए 3 सवाल हैं। जब भी अपने जीवन में सफलता मिले तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैंने गलती कहाँ की? गलती को छिपाइए नहीं, उसे समझिए। दूसरा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर असफलता अपने साथ एक सबक लेके आती है। तीसरा, मेरा अगला कदम क्या होगा? यहीं से बदलाव शुरू होगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगला कदम आपके हाथ में है, इन हैंड है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है तो बाहर से देखने में लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत कर रहा होता है। आपके जिंदगी की कठिन परिस्थिति भी कभी कभी ऐसी ही होती है। हो सकता है आज आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद यही समय आपके लिए नए जीवन की शुरुआत लेकर आएगा। एक छोटा सा अभ्यास, आप अपनी जिंदगी की एक ऐसी असफलता याद कीजिए जिसका आपको आज भी क्या है, दुख है, और खुद से पूछिए इस घटना ने मुझे क्या सिखाया। हो सकता है उसने आपको मजबूत बनाया हो, आप लोगों को समझना सिखाया हो, आपको मेहनत करना सिखाया हो, या आपको अपने जीवन की सही दिशा दिखाई हो।
फिर खुद से कहिए, मैं असफल नहीं हूं, मैं उससे सीखने वाला व्यक्ति हूं। एपिसोड 6 का निष्कर्ष, मॉरल क्या है दोस्तों? गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी हार नहीं मिलेगी। गीता हमें यह सिखाती है कि हार के बाद भी कर्म करना बंद मत करो, क्योंकि असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अगर आप गिर गए तो उठिए, अगर आपका रास्ता बंद हो गया तो नया रास्ता खोजिए। मन कह रहा है अब नहीं होगा, तो अपने मन से कहिए एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हार के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, शांति वेब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि श्रृंखला का अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगले एपिसोड में जब अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ दें तब क्या करें, रिश्तों के मोह और सच्चे धर्म पर श्री कृष्ण की गहरी सीख। तब तक के लिए राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।